ब्रिटेन के लिए रूस के गुस्से की वजह क्या है, ये समझाते हैं। ब्रिटेन के जो हथियार रूस को सबसे अधिक चुभ रहे हैं, उनमें सबसे अहम नाम है एनलॉ लाइट एंटी वेपन सिस्टम। टैंकों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को एनलॉ लाइट एंटी टैंक वेपन सिस्टम दिया है। सिर्फ 12 किलो वजन वाला यह मिसाइल सिस्टम 800 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक ऐसे करीब 3600 लाइट एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं। इनकी मदद से यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना रहा है, पुतिन सेना के टैंक नष्ट कर रहा है। और ब्रिटेन ने स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को दिए हैं। ये शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 14 किलो वजन वाले इस मिसाइल सिस्टम को कंधे पर रखकर 7 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को जवाब दिया जा सकता है। ब्रिटेन के इन 2 हथियारों के अलावा यूक्रेन को बहुत से दूसरे हथियार मिले हैं और यही वजह है कि ब्रिटेन इस युद्ध को 2 महीनों से भी ज्यादा लंबे समय तक खींचने में कामयाब रहा है। रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस युद्ध की शुरुआत ही यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन के लिए हुई थी, यानी कि उसके हथियारों को खत्म करना था, अगर हथियार बढ़ते ही जाएंगे तो रूस अपने आक्रमण खत्म नहीं करेगा। रूस नेटो देशों और खासतौर पर ब्रिटेन के खिलाफ आक्रामक है। रूस के हमलों की दूसरी लहर की जो तैयारी है, उसका प्लान भी सामने आ गया है। आज तक संवाददाता राजेश पवार ने कीव से इस प्लान को डिकोड किया है। उनकी इस रिपोर्ट को देखते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब अपने तीसरे महीने में पहुंच गया है और रूस ने यह अनाउंस किया है कि वो अपने इस युद्ध का अभी दूसरा फेज शुरू करने वाला है। इस दूसरे फेज में रूस क्या कर सकता है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस का पहला मकसद होगा कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट उसको नेटो और अमेरिका से यूक्रेन के लिए आ रहा है, उसको वो उन तक ना पहुंचने दे और बीच में ही तबाह कर दे। इसके मद्देनजर हमने देखा था कि उसने 5 रेलवे स्टेशन पर हमला किया था और उन्हें तबाह करने की कोशिश की थी, ताकि उन रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल ना किया जा सके ये इक्विपमेंट को यूक्रेन फौज तक पहुंचने के लिए। दूसरा, अभी मरियापोल पर रूस का कब्जा हो चुका है और उसकी फौजें जो अब तक मरियापोल में उलझी हुई थी, वो अभी उत्तर में दोनबास की तरफ चली गई हैं। और ऐसा रणनीतिकारों का मानना है कि रूस एक पिंसर मूवमेंट या डबल एनवलप मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ये फौजी टैक्टिक्स होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक दुश्मन की फौज को 2 तरफ से घेरा जाता है, 2 तरफ से हमला किया जाता है और उसको घेर लिया जाता है और तबाह कर दिया जाता है। इसका इस्तेमाल इतिहास में बहुत बार पहले हुआ है। सबसे पहले जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इसका इस्तेमाल हुआ था, वो हनीबल ने रोम के खिलाफ किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमने इसके बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं। और अब ये माना जा रहा है कि अगर रूस इस मनूवर को करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो यूक्रेनियन फौज है लगभग 50,000 के आसपास, जो उसके सबसे अच्छे सैनिक हैं और अच्छा इक्विपमेंट है, जो रूस के खिलाफ इस टाइम फ्रंट लाइन पर डटे हुए हैं पूर्वी यूक्रेन में, अगर वो इस पिंसर मूवमेंट में फंस जाते हैं तो रूस लगभग आधी यूक्रेन आर्मी को, जो उसके बेस्ट हिस्सा है यूक्रेन आर्मी का, उसको तबाह करने में कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद उसकी फौजें फ्री हो जाएंगी सेंट्रल यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन पर हमला करने के लिए, अगर वो ऐसा करना चाहे तो। आज तक के लिए कीव से राजेश पवार।